HyperOS 3.1 ग्लोबल में है जो मिलना चालू हो चुका है। सबसे पहले ये चाइना में गया था, अब ग्लोबल की बारी आ चुकी है और इसे फिलहाल मैं अपने एक डिवाइस के अंदर यूज भी कर रहा हूँ और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि HyperOS 3.1 जब आप अपने फ़ोन के अंदर अपडेट करोगे तो आपको क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे और आपके पास कौन सा Redmi, Xiaomi या पोको का डिवाइस है। कमेंट जरूर करना और ये भी बताना कि आपको अपडेट मिला या नहीं। अगर आपको HyperOS 3 का अपडेट मिल चुका है तो जल्दी HyperOS 3.1 का अपडेट भी आपको मिलेगा, उसके लिए आपको वेट करना है और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि इस बार आपको क्या नया चेंज देखने को मिलने वाला है आपके डिवाइस के अंदर और ये आपका स्मूथनेस और बाकी के फीचर्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, इम्प्रूव करता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और रिक्वेस्ट इतना ही है, लाइक कर देना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और हाइप जरूर दें। HyperOS 3.1 के साथ आपको यहाँ पे 20+ नए चेंज देखने को मिलते हैं जो कि रियली में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे चेंज हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे और कुछ ऐसे चेंज हैं जो कि आपको बहुत ही कम यूज में आएंगे, लेकिन हाँ काम के जरूर हैं। तो चलिए वन बाय वन करके शुरू करते हैं। सबसे पहला चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि एक बड़ा इंप्रूवमेंट होगा, वो है आपका यहाँ पे सोटा अपडेट सपोर्ट, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है C08। तो ये नया अपडेट और इंप्रूवमेंट आने वाला है HyperOS 3.1 के साथ, जहाँ पे हर एक डिवाइस को अपने चैनलों के नंबर बिल्ड के साथ लास्ट में आपको इस तरीके से C0 समथिंग नंबर आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी मैं यहाँ पे जो इसमें यूज कर रहा हूँ इसमें C08 दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि आपको आपके फ़ोन के अंदर सिस्टम में ऐप अपडेट नज़र आते हैं, जो कि आप अपडेट करते हो तो आपको नए चेंज देखने को मिलते हैं और ये धीरे धीरे स्विच किया जा रहा है आपके सिस्टम ऐप अपडेटर के अंदर। तो यहाँ पे जब भी आपको C0 जो नंबर है इसके अंदर जब अपडेट देखने को मिलेगा तो इसका मतलब है कि आपके फ़ोन के अंदर जो छोटे मोटे बग है उसे सॉल्व किया जा रहा है और सिस्टम के ऐप को अपडेट किया जा रहा है। तो ये जब नंबर का अपडेट आएगा तब आपको अपने फ़ोन को डायरेक्टली रिबूट करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट अपडेट हो जाने के बाद ये ऑटो अपडेट हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन जैसे आप अपने फ़ोन को रीसेट कर लेते हो, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है फैक्ट्री रीसेट, उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे C0 जो सोटा अपडेट है उसे आपने अपडेट किया था वो आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि हम सिस्टम ऐप को अपडेट करते हैं और फिर से है जो हम रिबूट रीसेट कर लेते हैं तो जो ऐप अपडेट है वो चला जाता है, हमें दोबारा अपडेट करना पड़ता है। वही सेम काम आपका यहाँ पे इस तरीके से होगा सोटा अपडेट में, जो कि सबसे बड़ा मैं इंप्रूवमेंट कहूँगा और एक काफ़ी लंबे टाइम से हमें OnePlus के डिवाइसेज के अंदर देखने को मिलता था, जो कि अब जाके Xiaomi के अंदर भी ये आ चुका है, जो कि मुझे सबसे बड़ा नया चेंज देखने को मिला। आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया है। दूसरा चेंज आपको देखने को मिलता है कैमरे से रिलेटेड। जिनके डिवाइस के कैमरे थोड़े बहुत बेटर हैं उनमें आपको जो लॉक का फीचर्स बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता होगा, लेकिन जिनमें देखने को नहीं मिलता उनमें ये फीचर्स आपको नहीं नजर आने वाला है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इसके अंदर जो लॉक का फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है, इसे अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो हमारा जो है ऑटोमेटिक 4K का जो कि 30 FPS है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि 60 FPS पे लॉक काम नहीं करता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अलर्ट्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे REC जो कि रेग 709 होता है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ पे अदर आपको जो अलर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जिससे आपको डायरेक्टली आउटपुट का पता चल जाए कि आप रिकॉर्ड करोगे और ये सारे अलर्ट्स अप्लाई करोगे तो किस तरीके का आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ साथ आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो। आपके पास कोई अलर्ट्स के फाइल पड़ी हुई है तो वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर पाओगे, वो भी बल्क में कई सारे आप अलर्ट्स यूज कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आप सिमिलर अलर्ट्स बाद में एडिटिंग के टाइम पे अप्लाई करोगे तो आपका आउटपुट रिजल्ट कैसा आएगा। बाकी आप चाहते हो नॉर्मल तरीके से भी ये चीज़ है जो कर सकते हो, ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। साथ साथ आप जैसे यहाँ पे फोटो मोड में आते हो, जो कि प्रो मोड है हमारा, जो कि मैक्सिमम हर एक डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कैमरे के अंदर। जहाँ पे आप देखो ये C2 है, इस पर टाइप करने के बाद आपका मे बी C0 इस तरीके से होगा या C1 होगा। तो इसमें आपको कुछ क्रिएटेड प्रीसिस्ट मिल जाती है, जिसके हेल्प से अगर आपको स्लो शटर का यूज है तो आप C1 यूज कर सकते हो। स्नैप चाहिए वो आपको देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स के लिए मिल जाएगा। बाकी आप खुद से यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो, फाइल है तो आप इंपोर्ट भी कर पाओगे और यहाँ पे कितने आपके यहाँ पे जो हैं अवेलेबल उन्हें आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। तो अगर आप फोटो एडिटिंग करते हो प्रो मोड आपको जो नीड रहता है तो एक काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट मैं कहूँगा कि आपको देखने को मिलता है कैमरे के अंदर। अदरवाइज ये खास नॉर्मल यूजर के लिए फ़र्क नहीं डालने वाला। बाकी आप किसी भी फोटो के अंदर सेचुरेशन वगैरह बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बदल सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बदलाव और इफेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है प्रो मोड के अंदर, जो कि बड़ा इंप्रूवमेंट है कैमरा लवर्स के लिए। इसके बाद अनदर चेंज आपको देखने को मिलता है म्यूजिक प्लेयर का जो प्रीव्यू है उसके अंदर। आप कोई भी म्यूजिक प्लेयर यूज करते हो, आप जैसे डिफॉल्ट म्यूजिक प्लेयर को ओपन करोगे इस तरीके से विजेट्स प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा कि आप कौन सा विजेट्स प्रीव्यू यूज करना चाहते हो। तो जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हो होम स्क्रीन वगैरह पे। बाकी यहाँ पे आप इंटेंट दोगे तो म्यूजिक
म्यूजिक वगैरह दिखाई देते हैं, या फिर आप कोई थर्ड पार्टी प्लेयर भी अगर आप यहाँ पे यूज करते हो और उसके म्यूजिक यहाँ पे प्ले कर देते हो और प्रीव्यू पे आओगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसमें जो आपको बार दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपको ग्रेडियंट इफेक्ट देखने को मिलता है। और जो व्हाइट कलर का म्यूजिक प्लेयर का लाइनिंग है, इसमें आपको ग्लो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, जो कि इससे पहले चाइना के अंदर था, ये अब ग्लोबल इंडिया में भी देखने को मिलने लग गया है। तो जिस तरीके से म्यूजिक यहाँ पे बढ़ता जाएगा उस तरीके से बार जो है ग्लो लाइट इफेक्ट्स लाइन ये भी ग्लो होता हुआ चला जाएगा आगे की ओर। और यहाँ पे आपको सराउंडिंग बैक में जो म्यूजिक के हिसाब से कलर इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट है। साथ साथ आपको जो यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड है, इसके अंदर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है पहले के कंपैरिजन में। तो पहले से और भी ज्यादा स्मूदर हो चुका है, लेकिन अभी तक मैक्सिमम ऐप को सपोर्ट नहीं करता है और ना ही इसका कोई भी डेडिकेटेड है जो सेटिंग दिया गया है। तो जैसा था वैसा ही, बस हल्का फुल्का इसके अंदर इंप्रूवमेंट लाया गया है। साथ ही साथ कॉल ब्लॉकिंग से रिलेटेड भी इंप्रूवमेंट किया गया है। जैसे कि आपको बाई चांस बहुत ज्यादा अनवांटेड कॉल वगैरह आते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको अब नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं कॉल सेटिंग से रिलेटेड, जहाँ पे आप इन्हें ऑन रखोगे तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेंगे स्पैम कॉल वगैरह का और ब्लॉक करेंगे, जिससे आपको बार बार डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और ये रियली में काफी ज्यादा हेल्पफुल फीचर्स है जो कि आपको देखने को मिलता है। साथ साथ गैलरी के अंदर इन करने के बाद गैलरी के अंदर तो आपको नया सिस्टम एडिटर ऐप मिल ही जाता है, बट यहाँ पे जैसे आप सर्च बार पे आओगे आप देखोगे यहाँ पे एनालाइज गैलरी इमेज जो कि 67% है, इस पर टाइप करने के बाद ये शो करता है कि जब भी आप यहाँ पे चार्जिंग वगैरह करते हो तब ये बैकग्राउंड में एनालाइज करता है, ताकि जब आप सर्च करोगे तब आपको बेटर रिजल्ट निकाल के जो देगा। तो यहाँ पे जो भी आप सर्च करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसके एनिमेशन भी पहले से काफी ज्यादा आपको बेटर देखने को मिलते हैं, जो कि ये चीज भी मैं कहूँगा कि काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। और गैलरी भी आपको पहले से इंप्रूव देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो थंबनेल लोड का स्पीड है ये भी पहले से काफी ज्यादा बेटर आपको दिखाई देता है HyperOS 3.1 के इस नए अपडेट में। अनदर चेंज आपको देखने को मिलता है, अगर आप बहुत ज्यादा है जो वेब ब्राउजिंग करते हो, बहुत ज्यादा सर्फेस करते हो, तो कई बार आप पेज के बॉटम पे चले जाते हो, फिर उसे इस तरीके से स्लाइड करके टॉप पे आना पड़ता है। तो अब क्या है कि आप डायरेक्टली जैसे बॉटम पे आ रखे हो, टॉप स्टेटस बार पे क्लिक कर दो, ये आपको टॉप पे लेके चला जाएगा और ये बहुत जगहों पे काम करता है। जैसे कि आप देखो मैं सेटिंग के अंदर यहाँ पे आता हूँ, कुछ इस तरीके से बॉटम पे गया, ऊपर टैप कर दूंगा, ये टॉप पे लेके आ जाएगा। सेम अगर यहाँ पे चेन लॉक के अंदर में मैं इन करूंगा, यहाँ पे बॉटम पे जाऊंगा, ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये टॉप पे लेके आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है जो कि आपके काम आने वाला है अगर आप वेब ब्राउजिंग वगैरह ज्यादा करते हो। तो साथ ही साथ सेटिंग के अंदर आपको एक और नया चेंज देखने को मिलता है, जो कि आप देखोगे Xiaomi अकाउंट के बगल में एक्सेसिबिलिटी है वो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ये पहले आपको एडिशनल के सेटिंग के अंदर देखने को मिलता था, जिसे बाहर लाया गया है। और इसके अंदर एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि क्लियरिटी मोड है, जो कि पहले भी आपके अंदर होगा फोन के अंदर, कुछ के डिवाइस के अंदर, कुछ के अंदर नहीं था। तो इस अपडेट में आपको मिल जाएगा। इसमें और भी चेंज आए हैं, जैसे कि आपको वॉल्यूम मैक्सिमम बूस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि डिवाइस टू डिवाइस किसी के अंदर आपको 400% दिखाई देगा, किसी के अंदर 300% दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ से जो अपने जो वॉल्यूम को बूस्ट कर पाओगे, जो कि ये काफी यहाँ पे सही मुझे लगा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे आइकन साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो और यहाँ पे हर एक स्लाइडिंग पे आपको हैप्टिक फील होता है। और साथ साथ यहाँ पे टेक्स्ट को भी आप अपने हिसाब से छोटा या फिर बड़ा है जो कर सकते हो, और आपको ठीक से छोटे टेक्स्ट नजर नहीं आते तो, जिसे क्लियरिटी मोड के नाम से दिया गया है। बाकी यहाँ पे जितने भी सेटिंग्स वगैरह है ये तो आप पहले भी देख चुके हो और इसे आप ज़्यादा यूज भी नहीं करते होगे। बट अब यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे आओगे तो आपको यहाँ पे Xiaomi AI इंजन का एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि पहले नहीं था, ताकि आपका AI रिस्पॉन्स बेटर काम कर सके। और स्क्रीनशॉट से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इंटरकनेक्टिविटी वगैरह का भी। तो ये 2-3 नए ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, जो कि हमारे सिस्टम के OS का ही फीचर्स है। साथ साथ हमारे लॉन्चर के अंदर भी बदलाव किया गया है। चाहे आपके पास रेडमी का डिवाइस है या फिर पोको का डिवाइस है, दोनों में आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे पिन करोगे, उसका सेटिंग के आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखाई देता है होम स्क्रीन सर्च, जो कि 3.1 के साथ आपको यहाँ पे गूगल सर्च बार देखने को मिलेगा, जो कि कुछ दिन पहले सिस्टम लॉन्चर के अपडेट से ही ये पॉसिबल हो गया था, बट Xiaomi ने इसे फिर से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन ये ऑफिशियली 3.1 के लिए बनाया गया था और ये 3.1 के साथ आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। तो आप चाहो तो नॉर्मल कॉम्पैक्ट सर्च बार यहाँ पे रख सकते हो, जिस पे टैप करने के बाद आपका यूनिवर्सल सर्च बार ओपन हो जाएगा। और ये देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे गूगल का जो सर्च बार है ये भी आप यहाँ पे रख सकते हो, जो कि ये गूगल से लिंक रहता है, जिस पे टैप करने के बाद आपका गूगल सर्च बार वगैरह जो ओपन हो जाएगा, माइक यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो गूगल लेंस है वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये भी आपको चेंज देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे डिवाइसेज जिनके अंदर अभी तक स्टैक का ऑफिशियली फीचर्स देखने को नहीं मिला है रिसेंट का, जो कि इस अपडेट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा उन डिवाइसेज के अंदर जिनमें ये अभी तक नहीं आया था। और ये देखने के बाद और आने के बाद आपका फोन के जो स्मूथनेस है वो रियली में इंप्रूव होगा, बेटर तरीके से काम करेगा। और देखो यहाँ पे बैक में जो आइकन है वो आपको यहाँ पे ब्लर होते हुए नजर आते हैं, और साथ साथ उनके जो नेम है वो भी गायब होते चले जाते हैं। इन पे अगर हम लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलता है स्प्रिंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर आप कोई भी ऐप को फ्लोटिंग विंडो में यहाँ पे यूज करते हो
तो इसका जो मूवमेंट स्पीड है और जो स्मूथनेस है ये भी पहले से आपका बेटर हो चुका है, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और इस तरीके से टॉप पे स्लाइड करने के बाद ये आपका जो क्लोज भी हो जाएगा, तो ये भी चेंज आपको देखने को मिलता है। अनदर चेंज आपको सेटिंग के अंदर ये देखने को मिलता है। जैसे आप सेटिंग के अंदर इन करोगे, डिस्प्ले के अंदर आओगे, तो कुछ डिवाइसेस के अंदर ये HyperOS 3 के साथ ही नया लुक यहाँ पे आ चुका था प्रीव्यू के रूप में, लेकिन कुछ डिवाइसेस में ये नहीं आया था, जो कि ऑफिशियल 3.1 के लिए ही बनाया गया है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है नया लुक। अगर आप अपने डिवाइस में कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको ओल्ड लुक देखने को मिल जाएगा, तो ये एक नया लुक आपको चेंज देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये सेम चीज़ें आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। स्टाइल के ऊपर भी यहाँ पे आपको नया UI देखने को मिलता है, जो कि पहले से थोड़ा सा बेटर लगता है। अनदर चेंज आपको देखने को मिलेगा, पहले आपको एडिशनल के अंदर यहाँ पे एक OTG का ऑप्शन मिला करता था, वो ऑप्शन अब यहाँ पे मूव कर दिया गया है, जो कि मोर कनेक्टिविटी के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पहले आपको एडिशनल में जाना पड़ता था, बट अब आप यहाँ से डायरेक्टली जो इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो OTG को, जो कि काफी ज्यादा बेटर है। साथ ही साथ कैलेंडर के अंदर भी इंप्रूवमेंट किया गया है। तो अगर आप कैलेंडर के अंदर यहाँ पे इन करोगे तो कैलेंडर का जो एनिमेशन है ये पहले से काफी ज्यादा बेटर फील होता है। साथ साथ इसके सेटिंग पे इन करने के बाद आपको यहाँ पे हॉलीडे से रिलेटेड भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। पहले क्या था कि नॉर्मल से हॉलीडे वगैरह जो रहते थे पॉपुलर, वो आपको नाम देखने को मिलता था, बट अब छोटे मोटे जो भी हॉलीडे हैं जिससे रिलेटेड छुट्टी या बाकी चीज़ें रहती है वो भी आपको यहाँ पे जो शो करेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बाकी आप अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे जो पिक कर सकते हो, जिसमें आपको बर्थ रेट वगैरह भी इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है आपके कॉन्टैक्ट डिटेल से, जो कि ये चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस होती है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ों की जरूरत रहती है तो आपके लिए काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट होगा, अदर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ये टोटल चेंज आपको HyperOS 3.1 के साथ देखने को मिलेंगे। साथ साथ UI स्मूथनेस भी आपको यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर होने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चेंज अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ये तभी आपके काम आएंगे जब आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में चीज़ें स्विच करोगे, या फिर आपके पास एक Xiaomi का फ़ोन है और दूसरा आपके पास iPhone है, तो दोनों के बीच का जो कनेक्टिविटी है उसके अंदर काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है। दोनों के बीच का जो यहाँ पे कनेक्शन है वो पहले से और भी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया गया है, जो कि आपको यहाँ पे इंटर कनेक्टिविटी के वजह से पॉसिबल होगा। तो आपके पास सेकेंड आईफोन है और Xiaomi का डिवाइस है, तब ये सारे फीचर्स आपके काम आने वाले हैं। अदरवाइज आपको कुछ खास यहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे चेंज लोगों में देखने को मिलता है, और ये मोस्टली डिवाइसेज में आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे NFC की हेल्प से आप फाइलों को ट्रांसफर कर सकते हो अपने पोको Xiaomi के डिवाइस से यहाँ पे आईफोन के अंदर। साथ साथ यहाँ पे एयर ड्रॉप का कनेक्टिविटी यहाँ पे इंप्रूव किया गया है, पॉपअप शो करेगा, बैटरी स्टेटस वगैरह शो करेगा, नॉइज कैंसिलेशन भी काम करेगा, और यहाँ पे फाइंड डिवाइस और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे आपके जो सपोर्टेड अब रहेगी। साथ साथ अगर आप यहाँ पे कनेक्शन बना के रखते हो Xiaomi और आईफोन के बीच में, तो कोई भी OTP वगैरह मैसेज आता है तो आप दोनों में है जो उसे एक्सेस कर पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ आप अगर स्क्रीन को मिरर कर रहे हो हमारे Xiaomi से आईफोन पे या आईफोन से यहाँ पे, तो उसके अंदर भी यहाँ पे कनेक्शन और इनपुट वगैरह का भी आपको एक्सेस देखने को मिल जाता है, जो कि इस बार है जो किया गया है। तो ये लोग पूरा है जो इकोसिस्टम बना रहे हैं अपना Xiaomi और आईफोन के बीच का, जो कि हर बार आपको ये पूरा इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर नया चेंज देखने को मिलता है। साथ साथ पहले क्या इशू था कि अगर आप यहाँ पे जो मैक OS से कुछ फाइलें ट्रांसफर करते हैं अपने Xiaomi के अंदर, तो वो कॉम्प्रेस थोड़ा अलग वे में होता था, जिसकी वजह से उसके थंबनेल और प्रीव्यू नज़र नहीं आते थे। तो वो चीज़ यहाँ पे सॉल्व कर दी गई है। प्लस में अगर आप लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, समटाइम वो डुप्लीकेट हो रहा था, उसे सॉल्व किया गया है। और जो Xiaomi का खुद का जो मी मूवर ऐप है, जो कि काम आता है जब आप एक Xiaomi से दूसरे फोन Xiaomi पे स्विच करते हो तो फाइलों को ट्रांसफर करने में, यहाँ पे आपका जो फोन का सेटिंग और बाकी सिस्टम ऐप डेटा भी है जो ये सपोर्ट करेगा, ताकि आपको एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफर होने में, स्विच करने में अपने ओल्ड से न्यू पे आपको दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो करी गई है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत प्राइवेसी रिलेटेड भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया गया है, जहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम अपने फिंगरप्रिंट फेस डेटा के ऊपर आते हैं तो इसका प्रीव्यू अब चेंज हो गया है। जहाँ पे टैप करते हैं आपको जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड देखने को मिलता है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले एक ऑप्शन आपको अंदर देखने को मिलता था, अब यहाँ पे आपको 6 डिजिट का पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि पहले 4 डिजिट था। और यहाँ पे भी ऑप्शन आपको चेंज देखने को मिलेगा। अगर इस पर हम टैप करते हैं, जो कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, तो इस पर भी अगर आप पासवर्ड इन करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फोटो, प्राइवेट नोट, मैसेज, ऐप लॉक वगैरह भी है जो आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाओगे। और अगर हम यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे आते हैं, आपको अगर 4 डिजिट वाला ही पासवर्ड यूज करना है तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड है वो इन करना है। उसके बाद अदर लॉक स्क्रीन का पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि 4 डिजिट पिन, या फिर आप 4 डिजिट यूज करो तो 6 डिजिट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद कस्टम है, उसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड है और पैटर्न है। तो यहाँ पे जिस टाइप का भी आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन पासवर्ड रखना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर पाओगे और यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे पहले से थोड़ा और बेटर हो गया हमारा लॉक स्क्रीन और पासवर्ड सिक्योरिटी वगैरह। टोटल यही सारे चेंज आपको देखने को मिलते हैं HyperOS 3.1 के अंदर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। और इसमें से कुछ फीचर्स
ऊपर नीचे हो सकते हैं अलग डिवाइसेज के अंदर, जो कि थोड़े प्रीमियम टाइप के डिवाइस है Xiaomi के, उनमें ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जो कि मिड रेंज के हैं उसमें थोड़ा एक दो फीचर्स कम रह सकते हैं, और जो एंट्री लेवल के डिवाइसेज है उनमें मे भी और भी ज़्यादा फीचर्स कट किए जा सकते हैं। बट हाँ, इस अपडेट के बाद आपको स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है आपके फ़ोन के अंदर। और इनमें से कौन सा फीचर्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे ये सारे फीचर्स मुझे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। लेकिन आपको इनमें से सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट और चेंज कौन सा लगा है जिसका आप वेट कर रहे थे, कमेंट जरूर करना। और आपके पास Xiaomi, Redmi या Poco का कौन सा डिवाइस है, कौन सा मॉडल है, ये भी बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और पॉसिबल हो तो शेयर एंड हाइप जरूर दे, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट मैं आपके लिए लेके आता रहूं और आप टाइम टू टाइम अप टू डेट रह सको अपकमिंग फीचर्स से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।